कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां एक आदमी अपने शिकार को खत्म करने के लिए कोई छोटा मोटा हथियार नहीं बल्कि सीधा एक बम इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वो बम हाथ में रखकर उसकी गर्मी महसूस कर पाता, वो फट जाता है। इतनी करीबी दूरी पर हुए इस धमाके से तो किसी के भी चीतरे उड़ जाएं और ऑडियंस सोचने लगती है कि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल वो लड़की बिना एक भी खरोच के सामने खड़ी होती है। सब हैरान थे कि ये हुआ कैसे। असल में जैसे ही धमाका होने वाला था, वो लड़की स्पाइडरमैन को भी फेल करते हुए दीवार पर चढ़ गई थी। गुस्से में वो अपने जूते उतारकर एक पत्थर फेंकती है, पर निशाना चूक जाता है। अब बारी थी उसके अगले हथियार की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक जीती जागती बिजली की तार है। जी हाँ, उसकी बॉडी कंडक्टिव है और करंट उसके शरीर में ऐसे दौड़ता है जैसे हमारी नसों में खून। कुछ सेकंड तक करंट का झटका देने के बाद वो अपने दुश्मन को दीवार पर दे मारती है। उसने तुरंत पलटवार किया। लड़की ने फिर कुछ हथियार फेंके पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब दोनों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक से बढ़कर एक मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन लड़की का हर वार बेकार जा रहा था। दुश्मन पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी, उल्टा उसे ही बार बार मार पड़ रही थी। दरअसल ये दोनों ही सबसे निचले दर्जे के निंजा हैं, जिन्हें हम जूनियर निंजा कह सकते हैं। और इस निंजा वर्ल्ड का एक ही रूल है, अगर प्रमोशन चाहिए और सीनियर बनना है तो दिए गए हर मिशन को परफेक्ट तरीके से पूरा करना होगा। ये मिशन लड़की के लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि आज का टारगेट बाकी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक निंजा था। लड़की ने चाहे कितने भी दाव पेंच आजमाए, वो उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। आखिरकार दुश्मन ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया। जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड की तैयारी शुरू हो गई। दुश्मन अपनी गन में गोलियां भरता है और हमला कर देता है, पर हमारी बिजली गर्ल के लिए इन गोलियों से बचना बच्चों का खेल था। इसके बाद वो एक ऐसा हथियार फेंकती है जिसमें हमला करने के साथ साथ दुश्मन को पकड़ने का भी फंक्शन था। फिर वो ऊपर से छलांग लगाकर हमले का तीसरा राउंड शुरू करती है। लेकिन उसे ये देखकर झटका लगता है कि इस निंजा का डिफेंस सिस्टम तो लोहे का बना है। शरीर के हर हिस्से पर किया गया वॉर बेकार जा रहा था। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कहना मुश्किल था। एक ट्रेनी निंजा होने के नाते अगर ये मिशन फेल हो जाता तो शायद उसे भविष्य में कभी कोई काम नहीं मिलता और प्रमोशन का सपना हमेशा के लिए टूट जाता। धीरे धीरे लड़ाई में लड़की का जोश ठंडा पड़ने लगता है और उसकी ताकत भी जवाब देने लगती है। जो मुकाबला बराबरी का था वो अब एक तरफा होता जा रहा था। जब लगा कि अब मिशन हाथ से गया, तभी लड़की एक और सीक्रेट हथियार निकालती है। एक बटन दबाते ही उसमें से तेज करंट निकलने लगता है, पर उसकी किस्मत ही खराब थी। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन ने पहले से ही बिजली के झटके सहने की स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए इस हथियार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने लड़की को कई मीटर दूर फेंक दिया। जैसे ही वो आदमी लड़की को खत्म करने वाला था, कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो यून यिंग की, जो खुद ही एक जूनियर निंजा है। वो आकर मामले में दखल देता है। यून यिंग के लिए उस विदेशी निंजा को पकड़ना लड़की के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि वो काफी समय से निंजा ट्रेनिंग कर रहा था। 10 मिनट से भी कम समय में उसने शिकार को काबू में कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। घर वापस आकर हमारा हीरो आराम करने के बजाय अपनी निंजा स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग में जुट जाता है। उसे डर था कि अगर प्रैक्टिस नहीं की तो एक दिन उसकी स्किल्स काम करना बंद कर देंगी। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये उसका बॉस था जो एक नया मिशन लेकर आया था। मिशन था एक हाई स्कूल में एडमिशन लो और वहां छिपे हुए दूसरे निंजाओं का पता लगाओ। काम को आसान बनाने के लिए बॉस ने उसे एक कमाल का तोहफा भी दिया, एक इनविजिबिलिटी क्लोक, यानी गायब होने वाला चोगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए था। नीचे का हिस्सा कैसे गायब करना है ये उसे खुद सोचना था। बॉस के जाते ही हमारे हीरो को पड़ोस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये उसकी पड़ोसन थी जो मदद मांग रही थी। उसकी अजीब शर्त थी, मेरी मदद करो लेकिन मेरी तरफ देखना मत, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी। बेचारा हीरो भलाई करने के चक्कर में मान जाता है। वो पूरी सावधानी बरतता है, लेकिन आखिर में जब वो उसे सामान पकड़ा रहा होता है तो गलती से दोनों आमने सामने आ जाते हैं और जैसा कि वादा था, यून यिंग की जोरदार पिटाई होती है। अगली सुबह वो स्कूल पहुंचता है। क्लास में घुसने से पहले ही उसकी एक लड़की से झड़प हो जाती है और किस्मत देखिए, टीचर के आने पर पता चलता है कि दोनों एक ही क्लास में हैं। अब शुरू होता है असली मिशन, एग्जाम में पास होना। हमारा हीरो क्लास में एक अच्छी सीट ढूंढने लगता है। वो उस लड़की के बगल में जाकर बैठ जाता है जिसे लगता है कि लड़का उसे लाइन मार रहा है। लेकिन असली निंजा को इन सबसे क्या मतलब? उसने ये सीट इसलिए चुनी थी क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही वहां सारे सब्जेक्ट की चीटिंग पर्चियां छुपा रखी थी। इसे कहते हैं दिमाग। लेकिन लिखते लिखते वो पर्चियां नीचे गिर जाती हैं और लड़की उन्हें देख लेती। उसे लगता है कि ये कीड़े हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टीचर का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। इससे पहले कि लड़की पैर से उन्हें कुचल देती, हमारा हीरो अपना निंजा दिमाग चलाता है। वो कहता है, रुको, इन्हें मत छूना, ये बहुत दुर्लभ कीड़े हैं। देखो ये कैसे दूरों की लाइन में है। ये इनका मीटिंग सीजन चल रहा है। टीचर और लड़की दोनों ही ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। जब लड़की पीछे जाती है तो यून यिंग को टीचर को वहां से हटाने का एक और आइडिया आता है। वो जानबूझकर अपना रबर नीचे गिराता है, झुकता है और रबर का एक टुकड़ा हथियार की तरह उस लड़की पर फेंकता है। लड़की को लगता है कि एग्जाम ले रहे टीचर ने उसे गलत तरीके से छुआ है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। इस बहस का फायदा उठाकर हमारे हीरो को और कुछ मिनट मिल जाते हैं और वो शांति से अपना पूरा पेपर कॉपी कर लेता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बदले हुए वर्जन का कॉमिक स्टाइल स्क्रिप्ट फॉर्मेट भी बना दूं?